वेलकम बैक टू बायजूस यंग जीनियस। हमारे अगले जीनियस बहुत छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। सितार वादन में सबसे प्रसिद्ध घरानों में से एक जयपुर सेनिया घराने के चश्मो चिराग सितार में महारत हासिल कर चुके हैं। अपने घराने की शान बढ़ाते ये हैं दिल्ली से अधिराज चौधरी। मेरा नाम है अधिराज चौधरी और मुझे सितार बजाना बहुत पसंद है। सितार मेरी लाइफ में आया जब मैं 6 साल का था। मैं अपने घर का 3rd जनरेशन सितार प्लेयर हूँ। हम जयपुर सेनिया घराने से है, जिसका चलन मसीद सेन जी ने करा। हमारे घराने का जो सितार होता है वो 17 फ्रेट का होता है। अधिराज अपने एज के हिसाब से काफ़ी अच्छा बजाता है, जैसे लगता है कोई एक्सपीरियंस कोई सितारिस्ट ऐसा अपना परफॉर्म कर रहा है। अधिराज के दादाजी जो थे पंडित देवू चौधरी जी, वो इंटरनेशनली रिनाउंड सितार माइस्ट्रो थे और उनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। और अधिराज के पापा जो थे पंडित प्रतीक चौधरी जी, वो भी काफ़ी इंटरनेशनली रिनाउंड थे। वैसे तो अधिराज बहुत शाई किस्म का बच्चा है, लेकिन जब वो सितार लेके बैठता है तो वो अपना एक अलग ही वर्ल्ड में चला जाता है। अभी जैसे अधिराज के फादर भी नहीं रहे, उनके ग्रैंडफादर भी नहीं रहे, तो अधिराज ने अपने अंदर ठान लिया है कि उसका जो ये लेगेसी है, 17 फ्रेटेड सितार का जो ट्रेडिशन है हमारा, उसे वो आगे ले जाना चाहता है। जैसे कि मेरे दादाजी ने किया और मेरे पिताजी ने किया, और मुझे वर्ल्ड लेवल पर भी सितार बजाना है। नमस्ते अधिराज। नमस्ते जी। कैसे हो? मैं बहुत अच्छा। आइए बैठिए। आप सितार बजा रहे हैं इतनी छोटी सी उम्र में? जी, मैं सितार बजाता जी छोटी सी उम्र में, वो भी 17 फ्रेटेड सितार, जो हमारे ट्रेडिशन का सितार है सेनिया घराने का। आप अपना सितार लाए हैं? जी, मैं अपना सितार भी लाया। तो आप जरा हमारे दर्शकों को और हमको जरा समझाएं ये 17 फ्रेट सितार क्या होता है? जी, फ्रेट्स हो गए ये, जैसे अभी मैं 17 फ्रेट्स बजा के सुना देता हूँ। बाकी सितार में कितने फ्रेट्स होते हैं? बाकी घरानों में जैसे कि हो गए 19 फ्रेट, 20 फ्रेट और कई कई में 21 फ्रेट भी। हाँ, 1 मिनट में क्या आप कितने नोट्स बजा सकते हैं? मैं अप्रोक्सीमेटली 600 नोट्स के करीब बजा सकता हूँ 1 मिनट में। 1 मिनट में 600 नोट, यानी 1 सेकंड में 10 नोट? जी, अप्रोक्सीमेटली। अरे बाप रे, जरा थोड़ा बजा के दिखाएंगे? अरे बाप रे मेरे भाई, एक बात बताइए, आप उसमें कोई भी क्लिप नहीं लगाते हैं, तो ये जो आप इतना स्लाइड करते हैं, ये दुखता नहीं है आपको? ये की शुरुआत में जैसे हम सितार बजाना शुरू करते हैं, इस उंगली के लिए हमें जब करना होता है एकदम स्लो में, कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करना होता है, जब तक हमारे उंगली की लाइन ना तैयार हो। हमारी उंगली की हमें लाइन तैयार करनी पड़ती है, फिर हम अच्छे से बजा सकते हैं। अगर हमने रियाज छोड़ दिया तो ये लाइन भी मिट जाएगा और फिर अगली बार जब बजाएंगे तो कटेगा। तो उसमें दर्द भी होने लगेगा थोड़ा बजाते वक्त, अगर ये लाइन नहीं रहा तो। ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर कब की है बताइए अधिराज? जब मैं छोटा वो करता था 3 से 4 साल का, हाँ। तब मुझे अपने दादाजी का सितार बहुत अच्छा लगता था, उसका टोन बहुत अच्छा लगता था। मैं ये चाहता था कि मैं उनका सितार बजाऊं, पर वो बोलते थे कि नहीं, आप मेरे सितार मत पकड़ो, आप तार हार तोड़ दोगे, ऐसे बोला करते थे। पर फिर भी मैं मानता नहीं था पहले। कभी ऐसा हुआ कि आपने उनके तार तोड़े? जी, कभी ऐसा तो नहीं हो, पर तार मैंने उनके बहुत बार डिट्यून कर दिए। डिट्यून कर दिए? मुझे 1-2 बार डांटा भी। हाँ। पर उनकी डांट भी मुझे अच्छी लगती है। जी। तो आपके हीरोज तो घर पे ही थे? जी, आपके ग्रैंडफादर, आपके पापा, सब ट्रेनिंग उनसे ही लिए? ट्रेनिंग तो मैंने ग्रैंडफादर से ली और मैंने अपने पिताजी से भी ली। हाँ। आपको पता है इनका नाम रवि शास्त्री कैसे पड़ा? मेरा नाम है एक्चुअली रविशंकर, और मेरे पिताजी बड़े फैन थे पंडित रविशंकर, उसके वजह से मेरा नाम भी रविशंकर। ओ, ये ऐसे पड़ा। तो पंडित रविशंकर पर रखा गया है रविशंकर शास्त्री जी का नाम, जिनको हम रवि शास्त्री के नाम से जानते हैं। मैं टीम से गुजारिश करूंगा कि अधिराज का सितार वापस ला के रख दें। अधिराज, मुझे बताया गया कि कोविड का ये काल जो है आपके लिए, आपके परिवार के लिए थोड़ा कठिन रहा। और जी, उस वक्त जब हमारे पूरी फैमिली को कोविड हुआ था, हम सब पॉजिटिव थे। हाँ। और तब कोविड की वजह से दादा और पापा की जान गई थी। अब मैं उन्हीं का सितार बजाता हूँ। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ
और मुझे सितार नहीं बजाना है? जी मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि मुझे आगे जाके सितार ही बजाना है, अपने घराने के ट्रेडिशन को आगे लेकर जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे सितार को आगे जाके वर्ल्ड लेवल पर हर जगह बजाना है। आपके पास टैलेंट है और ये उम्र में आप अगर ऐसे बजाते हैं तो और 5-6 साल के बाद आप दुनिया हिला देंगे। जी रवि सर, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। गुड लक। तो अधिराज, आप सितार इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि आपको घराने को आगे बढ़ाना है, या आप सितार इसलिए बजाते हैं क्योंकि आपको सितार बजाने में मजा आता है? जी दोनों। जब मैं छोटा था, मुझे सितार का साउंड बहुत अच्छा लगता था, तो उसके बाद मेरे दादाजी ने मुझे सितार सिखाना शुरू करा। उन्होंने कहा कि ये हमारा घराना है, 17 फेट सितार का ट्रेडिशन है, इसको आगे लेकर जाना है हमें। फिर मुझे इसके बारे में पता चला, तो अब मुझे दोनों ही करना है। सितार का साउंड भी मुझे अच्छा लगता है और मुझे घराने का ट्रेडिशन भी आगे बढ़ाना है। सितार का ट्रेडिशन भी आगे बढ़ाना है। तो फिर अब मैं आपको एक मैसेज सुनवाता हूँ। उन्होंने इस यंग जीनियस मंच का जो एंथम है उसको कंपोज भी किया है, और म्यूजिकल बैकग्राउंड है इनका, परिवार वैसे ही है और इंक्लिनेशन उनका वैसा है, तो उनका आपके लिए बहुत खास मैसेज है। I've just heard the clip of Adhiraj and he sounds very promising for a boy who's 13 years old and plays sitar so beautifully. I can see it in his eyes that when he plays sitar, he plays it with so much passion and so much love that this truly will be his passion and his joy for the rest of his life. But for now, he's really making his gharana very, very proud. His father and his grandfather would be blessing him from heaven. I'm so touched to see that he continues his family's legacy. यह है सलीम मर्चेंट। अब हम अधिराज से पूछते हैं, इस मंच पर आप परफॉर्म करेंगे? जी चलिए, तो आप तैयार हो जाइए, हम भी आपके लिए मंच तैयार करते हैं। वाह, बहुत अच्छे अभिराज। आइए आइए, यहाँ आइए। ये है बायजूस यंग जीनियस की ट्रॉफी है, तो आप सितार बजाने के साथ साथ पढ़िएगा भी। ठीक है, पढ़ना भी जरूरी है। पढ़ना भी जरूरी है, बिल्कुल। और इसके साथ आपको मिलता है बायजूस की तरफ से 1 साल का सब्सक्रिप्शन टू द बायजूस ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम। कंग्रेचुलेशंस, विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। एक जीनियस अपने संगीत से सबको मोहित करता है, तो एक जीनियस अपने आविष्कारों से आने वाला कल सुरक्षित करती है। विश्व में भारत देश का परचम फैलाते ऐसे ही और भी जीनियसेस आएंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए जिंदगी की किताब में कुछ नया लिखिए, हमारे यंग जीनियसेस जैसा कुछ आप भी कीजिए। नमस्कार।
दो बार MIT ग्लोबल एपाथॉन जीत चुकी ये विजेता जोड़ी आयुष शंकरन और जसित नारंग। कौन सी उम्र में सीखा तुम लोगों ने? 9-10 साल। हमें पीपल्स चॉइस में फर्स्ट मिला फॉर 2 consecutive years और जजेस चॉइस में 4th मिला। अनबिलीवेबल। 10 साल का एक बच्चा इंडिया और श्रीलंका के बीच बनी हुई पार्क स्ट्रीट को पार कर गया। ये है जय जसवंत। आर यू सेटिस्फाइड? Not. He needs to go more forward. Na? I want to make him an Olympian and a defense officer. Let him do service for India. सैल्यूट है आपको।